मदन मोहन झा बिहार के नए कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस बाबत एआईसीसी ने सूचना जारी कर दी है। बता दें कि मदन मोहन झा महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा शिक्षक कोटे से एमएलसी हैं और वे दरभंगा के मनीगाछी के रहने वाले हैं। बीजेपी नेता और मंत्री बृजकिशोर बिंद ने कहा है कि कांग्रेस कोई भी कार्ड का इस्तेमाल कर ले, कोई फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राहुल पर भी दांव खेलकर देख लिया, उसका हाल सबके सामने है। तो अब कौन कार्ड खेलेगा? राहुल जी पर ही कार्ड इन लोगों ने खेल दिया है। अगर मदन मोहन झा जी को ये लोग बना करके सवर्ण कार्ड खेलना चाहिए, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। और कोई भी कार्ड कांग्रेस बिहार में खेल ले, कुछ बनने बिगड़ने नहीं जा रहा है। न उनकी सरकार बनने जा रही है, न बहुत ज़्यादा सीट पर ये अपना असर दिखाने जा रहे हैं। ये लोग जीरो पर आउट होने वाले। मदन मोहन झा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जेडीयू ने उन्हें बधाई दी है। जय कुमार सिंह ने कहा है कि कांग्रेस कोई कार्ड का इस्तेमाल करे, उसकी दाल गलने वाली नहीं है। नहीं खेल रहे हैं, उनको कार्ड खेलने में कुछ है भी नहीं। कांग्रेस के तो आप देख रहे हैं इन दिनों जितने कांग्रेस में समाजवाद विचारधारा के लोग जो रहे हैं वो तो सब शिफ्ट हो गए हैं हम लोग के साथ। अब चूंकि पुराने ये लोग बचे हुए हैं, 2-4-5 लोग चेहरा, अब उसको सवर्ण कार्ड कह दे या कोई कार्ड कहे, लेकिन इसे लाने से इनको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी जिम्मेदारी अब मदन मोहन झा के ऊपर है। सीट नेगोशिएशन महागठबंधन में करना ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने हैं और आगे चलकर बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और मदन मोहन झा को कांग्रेस का नए अध्यक्ष बनने की अगर बात करें तो इसे विरोधी सवर्ण कार्ड मान रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे कोई भी कार्ड खेल ले, इसका कोई फायदा नहीं होगा। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का। हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं और नए अध्यक्ष मदन मोहन झा भी उनके साथ मौजूद हैं। रुपेश, बड़ी जिम्मेदारी यहां मिली है मदन मोहन झा को। सीट नेगोशिएशन एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन विरोधी इसे सवर्ण कार्ड मान रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा, कांग्रेस की दाल बिहार में नहीं गलेगी। क्या कुछ कहना है उनका, जरा बातचीत कीजिए। यहीं खींच दीजिए कुर्सी। जी बिल्कुल सुकन्या, बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले मदन मोहन झा जी को बधाई देने वालों का जो तांता है और जो माहौल है, जरा इनके घर में हम मौजूद हैं, जरा देखिए। और जब से ये घोषणा हुई है उसके बाद से ही चाहे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हों या पार्टी के जितने नेता हैं, जो सबसे पहले यहाँ पहुँचकर अपनी बधाई, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर देना चाहते हैं। देखिए, एक माला इनके गले से उतर नहीं रही है कि दूसरी माला पड़ जा रही है। बुके लेकर के और जिंदाबाद तक के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन अब देखिए जूझ रहे हैं लोग। और सुबह से ही जब से ये घोषणा हुई और कार्यकर्ताओं को ये पता चला कि मदन मोहन झा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और उसके बाद से ही अब हम गुजारिश करेंगे, चलिए मदन मोहन झा जी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। अब जरा बैठ जाइए, अब जरा आप लोग बैठ जाइए, जरा कुछ बातचीत करते हैं। मदन जी आप बैठिए। एक वक्त ऐसा है कि 2019 भी है और 2020 भी है, तो माहौल है, जो जितने कार्यकर्ता हैं एक एक करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं, बड़े नेता भी पहुँच रहे हैं, कई विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वो सब जितनी जल्दी हो सके वो अपनी बधाई प्रेषित कर देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मदन मोहन जी, इंतजार भी था लोगों को, बैठ जाएं, ये इंतजार भी था कि प्रभारी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कौकब कादरी जी एक तदर्थ व्यवस्था के रूप में यहाँ पर कांग्रेस चल रही थी, और आप 2019 और 2020 के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने बिहार में सवर्ण कार्ड खेला है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आला कमान का डिसीजन होता है।
हर एक पूरे देश में उनको एक सामंजस्य बैठा के करना पड़ता है। और हम समझते हैं कि मेरा जो योगदान रहा है पार्टी में, चाहे NSY के रूप में हो, यूथ कांग्रेस के रूप में हो, कांग्रेस पार्टी में महासचिव, उपाध्यक्ष, ट्रेजरर, कार्यकारी अध्यक्ष, और मेरा इतना दिन का एसोसिएशन पार्टी के साथ, समर्पण की भावना, हम समझते हैं जो तो बेटर हमारे आला कमान बताएंगे, लेकिन हम समझते हैं सब चीज़ को ध्यान में आपकी बात पर और भी आगे बात करेंगे, लेकिन आपने जो कहा कि आप खानदानी कांग्रेसी हैं, आपके पिताजी यहाँ बिहार सरकार में मंत्री थे, कांग्रेसी थे, आप बचपन से कांग्रेसी हैं, लेकिन यही बात कहते थे आपके पूर्ववर्ती अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी। उनके पिताजी कांग्रेसी थे। अशोक चौधरी कहते थे कि मैं 25 सालों से ना सिर्फ कांग्रेस में हूँ बल्कि मेरे खून में कांग्रेस है। पार्टी तोड़ने का आरोप उनके ऊपर लगा, कई विधायक को लेकर चले जाएंगे, पार्टी छोड़ा, कई MLC को उन्होंने तोड़ा। तो कांग्रेस ये कहीं जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, होता है, मैं कहीं चूक हो गई हो, लेकिन आप इतना इत्मीनान कर रखिए कि मैं आजीवन कांग्रेसी रहा हूँ, मेरे खानदान में रहा है और मेरे ब्लड में कांग्रेसी है। और आप एक बात नोट कर लीजिए कि हम आजीवन कांग्रेसी थे और रहेंगे। और राहुल गांधी जी का जो डिसीजन हुआ है, और हम समझते हैं जो भी लोग हमारे साथ बुजुर्ग हों, नौजवान हों, सबों से मेरा जो संबंध है आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। मुझे किसी भी नेता से दूरी नहीं है, सबों से अपनापन है। और हम समझते हैं ये भी क्राइटेरिया होगा जो कोई आदमी सभी को मिला जुला के साथ ले चले। और 3-4 महीना तक यहाँ के चारों प्रभारी ने एक सर्वे किया है। मदन जी, एक सबकी अपनी अपनी समीक्षा हो सकती है, हम भी अपनी तरफ से कुछ समीक्षा कर रहे हैं। आपके साथ जो लोग हैं उनको भी लग रहा है आप बहुत सौम्य हैं, बहुत शालीन हैं, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता आप में है। आपको क्या लगता है, मदन मोहन झा जी के साथ रेस में तमाम नेता थे, चाहे वो अखिलेश सिंह हों, प्रेमचंद मिश्रा हों, कई ऐसे नेता जो थे, कौकब कादरी भी कह रहे थे कि हम ही कंटिन्यू करेंगे। ऐसे में आपको, मदन मोहन झा जी को खुद को ये क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऐसा क्या है कि मदन मोहन झा जी पर ही मुहर लगी? आपको क्या लग रहा है, क्यों? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो इसका जवाब तो आला कमान देंगे। लेकिन आप जिन तीनों आदमी का नाम लिए हैं, आप ये समझ लीजिए तो उन तीनों से भी मेरी दूरी नहीं है। अगर उनसे भी पूछा जाता, अपने लिए लोग करते हैं, लेकिन अगर उनसे भी पूछा जाता तो वो भी कहते नहीं ये ठीक है। और मैं समझता हूँ आला कमान ने सबों से कम बेसी, आप समझते हैं कई बार इसका ऑपरेशन किया गया है, कई बार इसका सर्वेक्षण किया गया है। हम समझते हैं आला कमान ने सब कुछ सोच विचार के, बिल्कुल, आखिर क्यों इनको चुना गया है इसका जवाब यहाँ पर आला कमान से लिया जाएगा। फिलहाल कार्यकर्ताओं में उत्साह है और माना यही जा रहा है कि ये सबको लेकर चलेंगे।